नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम मध्य प्रदेश। मित्रों, मध्य प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध खजुराहो को लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में जबरदस्त ड्रामा हो गया और ड्रामा कुछ इस कदर एक उसका स्वरूप हुआ कि फिर वो देशव्यापी एक पूरा का पूरा मामला बन गया। और मसला कुछ यूं रहा कि जो खजुराहो है, खजुराहो का जो एक विश्व प्रसिद्ध मंदिर जो हमारा देश और दुनिया के लिए बड़ा एक कौतुक का केंद्र रहता है, जिसे देखने, जिसे निहारने के लिए दुनिया भर के पर्यटक आते हैं, वो काफी वक्त से सुर्खियों में पहले से भी है। और आज सोमवार, आज सुप्रीम कोर्ट में उसे लेकर जो एक वकील हैं, उस सनातन प्रेमी, वो जो हिंदुत्व के पैरोकार, उसने जबरदस्त एक ड्रामा किया और ड्रामे के बाद उसे धर लिया गया। लेकिन इस पूरे मामले में जो निकला है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं बी आर गवई, उन पर हमले की कोशिश हुई और हमले की कोशिश भी ऐसी कि जिसे लेकर बड़ा शनाका खिंचा और देश सन रह गया, कह सकते हैं। ये जो सनातन प्रेमी वकील हैं, इनकी पैरवी के लिए विश्व हिंदू परिषद मैदान में आ चुका है। और उसने कहीं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, चीफ जस्टिस हैं या पूरी की पूरी बिरादरी है, उन्हें नसीहत भी दी है। क्या है पूरा मामला, आपको बताता हूं। सिलसिलेवार आप देखेंगे, सुनेंगे तो निश्चित तौर पर आप भी चौंकेंगे। दरअसल जो सूचना आई है, दिल्ली से जो सूचना आई है, जो चीफ जस्टिस हैं बी आर गवई साहब, उनकी बेंच एक मसले में सुनवाई कर रही थी और मसले में सुनवाई के दौरान हुआ ये कि वहां एक वकील साहब थे, वकील साहब पहुंचे हुए थे। इनका नाम निकल कर आया राकेश किशोर, राकेश किशोर कुमार नाम है। और ये वकील साहब जो है कहीं एक घुसे और उन्होंने सीधे सीधे जो है लपक रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, और उन्होंने अपना जूता निकाला और उछाल दिया। और जूता तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कहीं दूर रह गया, लेकिन वहां जो चल रही जो पूरी की पूरी कार्रवाई थी वो, और जैसे जैसे खबर बाहर आई, इसके बाद एक हंगामा खड़ा हो गया, एक सन्नाटा खिंच गया, शनाका खिंच गया देश भर में। एक कौतुक ये रहा कि ये हुआ क्या है, क्यों हुआ। और निकल कर ये आ रहा है कि ये जो राकेश किशोर कुमार हैं, ये जो खजुराहो में भगवान विष्णु की 7 फुट ऊंची जो एक विश्व प्रसिद्ध प्रतिमा है, उस मूर्ति की पुनर्स्थापना पर कुछ टिप्पणी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बीते दिनों में की थी। और वो टिप्पणी के बाद से कहीं खफा थे। और ये जब इन्हें पकड़ लिया गया, लपके सुरक्षाकर्मी, यदि सुरक्षाकर्मी त्वरितता नहीं दिखाते तो संभव था कि कुछ ऐसी अनहोनी हो जाती जो शायद बहुत ज्यादा कहीं देश को लज्जित करती। क्योंकि ये हिंदुत्व और ये सनातन के प्रेम पैरोकार जो हैं, इन्होंने वहां बाकायदा सब करने के बाद निकलते निकलते इन्होंने बहुत जमकर नारेबाजी की, नारे ये लगाया इन्होंने कि सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। दरअसल मामला मसला कुछ यूं है कि ये जो खजुराहो के जो जवारी, ये जो वामन मंदिर है, इसमें भगवान विष्णु की 7 फीट ऊंची एक मूर्ति है और ये खंडित हो गई। इसकी खंडित होने के बाद इसकी मूर्ति की जो बहाली की मांग संबंधी एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में अभी पिछले दिनों खारिज हुई थी, और याचिकाकर्ता इसी फैसले से नाराजगी कहीं जताई थी। और इसके बाद ये सारा कुछ चल रहा था, सारा कुछ था। इसी बीच जो ये आज वकील साहब वहां पहुंचे और वकील साहब ने एक हंगामा किया, एक दृश्य खींचा। और चूंकि मामला मध्य प्रदेश का है, देश के दिल मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में जो ये मैंने जैसे बार बार कह रहा हूं कि विश्व प्रसिद्ध जो धरोहर है, विश्व प्रसिद्ध जो खजुराहो के मंदिर है, जैसा मैंने कहा कि दुनिया भर के पर्यटक, बड़ा खूबसूरत वो पूरा का पूरा राजा चंदेल के दौर के मंदिर हैं। वो एक बहुत जबरदस्त उसका वहाँ जो पर्यटकों का मेला लगता है, हुजूम लगता है, दुनिया भर के लोग आते हैं। और जैसा मैंने बताया कि ये टिप्पणी जो है कहीं 16 सितंबर को की गई थी, और जब ये पहुंचा था मामला, और उसमें कहीं जो याचिकाकर्ताओं की अपनी दलीलें थी, उनका दावा था कि ये मूर्ति मुगलों के आक्रमणों के दौरान खंडित हो गई थी और तब से इसी हालत में, इसलिए श्रद्धालुओं के पूजा अर्चना करने के अधिकार की रक्षा करने और मंदिर की पवित्रता को पुनर्जीवित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करे, इस तरीके की मांग थी याचिकाकर्ताओं की। तो कह दिया गया था, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्होंने करते हुए एक मौखिक टिप्पणी की थी। मौखिक टिप्पणी उनकी ये थी कि जाओ और देवता से खुद कुछ करने के लिए कहो। तुम कहते हो भगवान विष्णु के कट्टर भक्त हो, जाओ प्रार्थना करो, यह पुरातत्व स्थल है, एएसआई को अनुमति देनी होगी, माफ करना। इस तरीके का एक कोई टिप्पणी रही थी। और जब ये हुई थी टिप्पणी, जैसे मैंने कहा 16 सितंबर को टिप्पणी की थी, मौखिक टिप्पणी थी, इसके बाद बड़ा हंगामा हुआ था, काफी इसको लेकर बवाल हुआ था। और फिर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उन्होंने सफाई दी, उन्होंने कहा था कि भगवान विष्णु की मूर्ति बदलने को लेकर दी गई टिप्पणी पर चीफ जस्टिस उन्होंने सफाई देकर कहा था कि मेरी टिप्पणी को सोशल मीडिया पर गलत तरीके से दिखाया गया है, मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं।
और अलग-अलग इस पे चला था, सारा कुछ था और उसी मसले को हम कह सकते हैं एक तरीके से सोमवार जो आज का दिन है, आज ये मसला कहीं आगे बढ़ा है और आगे बढ़ने के बाद जैसा मैंने कहा कि एक ज़बरदस्त इसको लेकर हंगामा-खेज स्थिति बनी हुई है और एक पूरा का पूरा सिलसिला जैसे मैंने कहा कि इस पूरे मामले में अब ये चूँकि जुड़ गया है ये सीधे-सीधे सनातन और कहीं हिंदुत्व और तमाम से तो इसके इसके तहत जो है अब निकला ये है कि जो राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आलोक कुमार, विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार जी ने उन्होंने अपने एक्स पर लिखा है, एक्स पर एक उन्होंने एक पोस्ट किया जो कहीं दर्शाता दिखलाता है कि ये सीधे-सीधे कहीं पैरवी है, ये जो वकील हैं, इन वकील साहब ने जिस तरीके से की है, उनकी पैरवी करते दिखता है मामला और उसपे उन्होंने लिखा है कि ये जो सीधे-सीधे लिखा है कि न्यायालय न्याय का मंदिर है। भारतीय समाज की न्यायालयों को भारतीय समाज की न्यायालयों पर श्रद्धा और विश्वास है। हम सबका कर्तव्य है कि ये विश्वास ना सिर्फ बना रहे वरन और मजबूत हो। ये कह रहे हैं और वो कह रहे हैं हम सबका ये कर्तव्य है कि अपनी वाणी में संयम रखें, विशेष तौर पर न्यायालय के अंदर ये जिम्मेदारी मुकदमा लड़ने वालों की है, वकीलों की है, उतनी ही न्यायाधीशों की है। ये निकल कर कहीं आ रहा है। तो विश्व हिंदू परिषद है, मैदान में है और देखिए मसला बड़ा एक ऐसा है कि ये जो सीधे-सीधे जो कहीं जैसा कि उस वकील ने कहीं कहा है भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला है, भावनाओं की बात है और उसने बाद में कहा भी जैसे जाते-जाते जब वो निकल रहा था उसको धर लिया गया था, जो सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ लिया तो वो कह रहा था बाहर जाते वक़्त कि वकील ने जो है वो उसने नारा जो लगाया था सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। तो अब ये मानकर चलिए कि मसला अब ये ठंडा होने वाला नहीं है। एक तरीके से ये पुनः जागृत हुआ है। पहले जैसे जो जस्टिस गवई साहब ने टिप्पणी की थी, ये जो मामला लगा हुआ था, खारिज हुई याचिका उसे लेकर फिर खारिज के बाद उनकी याचिका पर जो हंगामा हुआ, फिर उन्होंने सफाई दी, तमाम हुआ। लेकिन कुल मिलाकर ये मसला, ये मामला मैं जैसा कह रहा हूँ कि अब नए सिरे से एक सिलसिला है और जो ये जो वामन मंदिर है खजुराहो का जिसकी ये प्रतिमा है, जहाँ ये जिसको लेकर इनका सिर कटी वो जो प्रतिमा है जिसका कहीं वो एक जीर्णोद्धार या इस तरीके की बातें की गई हैं, तो वहाँ इसके बारे में थोड़ा-सा जानकारी ज़रूर दर्शकों आपको देना चाहूँगा। वैसे तो जानते हैं ज़्यादातर लोग जिन्होंने इससे विज्ञ हैं खजुराहो की जो पूरी की पूरी ये एक श्रृंखला है मंदिरों की, वहाँ ये है कि ये जो मंदिर का निर्माण है लगभग 1050 से 1075वीं ईस्वी में किया गया था और ये राजा चंदेल जैसे मैंने चंदेल राजाओं ने कराया था। यहाँ जो है भगवान विष्णु के सभी अवतारों को दिखाया गया और ये जो मूर्ति खंडित होने की इसकी पूजा नहीं की जाती है, ये है तो उसी को लेकर कहीं ये सारा का सारा तो ये मंदिर जो अपनी अनोखी बनावट के लिए जाना जाता है ये भी और मंदिर के गर्भगृह में लगता है कि यहाँ पानी ही पानी भरा है और खजुराहो का जो ये पहला मंदिर है साइड व्यू से पूरा देखा जा सकता है। अलग-अलग चीजें हैं, सारा कुछ है। ये सिलसिला है और इसको लेकर ये जैसा हुआ है कि अब जो ये वकील हैं जिन्होंने उठाया है मामला राकेश किशोर कुमार और इनका सुप्रीम कोर्ट में जो रजिस्ट्रेशन का नंबर है उसको लेकर भी निकला है। इनका रजिस्ट्रेशन नंबर 2011 है, 2011 और अब ये पूरा मामला पहुंच गया है और जो इसमें एक जरूर निकला है कि जो वकील बिरादरी है उसने इस पूरी घटना की भत्सरना की निंदा की और 4 पीएम इसकी निंदा करता है, भत्सरना करता है, ये उचित नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हमारे देश में एक जो उम्मीद, आस और सारा कुछ है, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, पद हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तो सर्वोपरि है, जिस पर सबकी निगाहें, उम्मीद, आस टिकी रहती है। उस एक न्यायालय में और चीफ जस्टिस साहब और किसी भी न्यायालय, चाहे वो एक निचली अदालत हो या सर्वोच्च न्यायालय हो, कहीं भी इस तरीके के कोई भी और फिर वकील जो जिनका दायित्व है कि वो लड़ाई या रक्षा काय की करते हैं, वो इसी की तो रक्षा, इसी की तो लड़ाई करते हैं कि एक न्याय मिले, एक पैरवी वो करते हैं, कानून जो है उस कानून के तहत सारा कुछ उनका अपना एक कोशिश होती है कि चाहे उनके मौक्किल हों या जो कहीं आरोपी हैं उनके लिए जो वो कहीं लड़ाई करते हैं, लेकिन ये सब होना बड़ा दुखद है। एक बड़ा ऐसा पक्ष है और इस बीच में जैसा मैंने कहा कि अब राजनीति तो होती ही होती है, एक जबरदस्त राजनीति का दौर है, तो हर चीज में राजनीति है, तो अब विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी इसमें आ जाना और नसीहत जैसी स्थिति है और उनका जो बयान है उसको आप देखिए तो उसमें ध्वनित होता है कि वो नसीहत दे रहे हैं कहीं पूरी की पूरी न्याय व्यवस्था को, न्याय प्रणाली को। और वैसे भी न्याय व्यवस्था को लेकर बहुत सारी स्थितियां भी हैं कि वो अब उस तरीके की न्याय व्यवस्था वो अपनी उसका जो एक था दौर, वो दौर को लेकर भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन कुल मिलाकर पुनः मैं अंत में कहूंगा कि घटनाक्रम दुखद भी है, कहीं ये पीड़ादायक भी है और भले ही आप सनातन के
पैरोकार हैं, हिंदुत्व के पैरोकार हैं, आपकी भावनाओं को ठेस पहुँची थी, कुछ हुआ था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं या कोई भी हो, मैं पुनः कहूँगा कि चाहे वो निचली अदालत हो या कहीं हो, किसी भी आप कानून को हाथ में लेना उचित तो कतई नहीं है और जूता फेंकना। बाल-बाल वो पूरा घटनाक्रम ऐसा रहा कि वो उतनी बड़ी स्थिति नहीं पैदा हो पाई जैसे कि ये वकील साहब की कहीं एक कोशिश रही होगी, लेकिन घटना तो हुई है। मित्रों, पूरी घटना को सुनने के बाद ये जो हमारा देश का दिल मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश का जो प्रसिद्ध खजुराहो मंदिरों की जो श्रृंखला है, वहाँ का मसला है। आपकी अपनी टिप्पणी पूरे मसले पर कीजिएगा, जो भी आपकी प्रतिक्रिया है दीजिएगा हमारे वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर। और हमारी खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफ़ज़ाई होगी। प्यार और स्नेह पर आखिर देखते रहिए 4 पीएम मध्य प्रदेश। धन्यवाद, नमस्कार।